आज हम बात करेंगे बायो जियो केमिकल साइकिल्स की और उसमें हम डिस्कस करेंगे कार्बन साइकिल को। तो अगर बात की जाए बायो जियो केमिकल साइकिल की तो ये उन साइकिल्स को कहा जाता है जिसमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स जैसे कि कार्बन की बात करते हैं, इसके अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर अगर हम वाटर की भी बात करें तो मुख्तलिफ एलिमेंट्स जो हैं वो किस तरह से हमारे इन्वायरमेंट से प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स और फिर वापस जो है वो एटमॉस्फेयर में आते हैं और दोबारा से जो है वो प्रोड्यूसर्स उन्हें इस्तेमाल करते हैं। ये एक पूरा साइकिल चलता है। इस तरह के जो साइकिल्स हैं उन्हें कहा जाता है बायो जियो केमिकल साइकिल्स। और प्रोड्यूसर्स की बात की जाए तो जो प्लांट्स हैं उन्हें प्रोड्यूसर कहा जाता है क्योंकि वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। प्लांट्स को जो कंज्यूम करते हैं जैसे कि एनिमल्स हैं और हम कंज्यूमर्स हैं, तो वो इन एलिमेंट्स को कहाँ से लेते हैं? प्लांट से। जब पौधे और जानवर मर जाते हैं तो डिकम्पोजर्स जो हैं उन्हें डिकम्पोज कर देते हैं और ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो वापस एयर में और सॉइल में आ जाते हैं, जिन्हें इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट पूल कहा जाता है। और इनसे वापस क्या होता है, पौधे इन्हें इस्तेमाल करते हैं अपनी खुराक के लिए और ये साइकिल चलता जाता है। इस तरह के साइकिल को कहा जाता है बायो जियो केमिकल साइकिल। कार्बन साइकिल को समझने के लिए हम अपने सामने एक एनिमेशन लेके आए जो यूट्यूब का एक चैनल लर्निंग जंक्शन से हम देखेंगे। तो जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम देख रही हैं, इसमें भी हम देख रहे हैं कि जो साइकिल है वो चल रहा है, यानी जैसे हमने बात की थी बायोजियो केमिकल साइकिल जो हैं वो चल रहे होते हैं। तो वो इस फॉर्म में चलते हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं कि वो एक साइक्लिक फॉर्म है। तो उसमें हम कार्बन की अगर बात करें तो जो कार्बन है वो हमारी एयर में किस फॉर्म में मौजूद है? कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में मौजूद है। तो जो पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो इसको इस्तेमाल करते हैं और फिर हम देखते हैं कि पौधों को अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं जानवर भी और हम भी। तो अब अगर हम ये देखें कि पौधे जो हैं वो किस तरह से कार्बन को इस्तेमाल करते हैं, तो अब जैसे हमने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड सूरज की रोशनी यानी कि सनलाइट, इसकी मौजूदगी में एक प्रोसेस होता है जिसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जैसे हमने बात की ना, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ज़मीन से वो कुछ मिनरल्स लेते हैं और वो ऑक्सीजन और फूड प्रिपेयर करते हैं जो कि शुगर की फॉर्म में होती है। यानी कि पौधों ने कार्बन को इस्तेमाल करते हुए अपनी फूड को, खुराक को प्रिपेयर किया। अब हम देखते हैं कि जो मुख्तलिफ जानवर होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देख रही हैं काऊ को कि वो पौधे को इस्तेमाल करें अपनी खुराक के तौर पे। इसी तरह अगर हम अपनी बात करें तो हम भी क्या करते हैं, पौधों को और इसके अलावा मुख्तलिफ जानवरों को भी अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जब जानवर जो हैं वो पौधों को खाते हैं तो जो कार्बन है वो अब इनकी बॉडी का पार्ट बन गई है, जो बॉडी के मुख्तलिफ जो बायोमोलिक्यूल्स हैं उनको बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरह हम अगर डायरेक्ट पौधे को खाते हैं, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एक फ्रूट खा रहे हैं, लेकिन अगर हम जानवरों को यानी कि गोश्त खाते हैं तो भी हम क्या करते हैं, हम कार्बन को, पौधे खाते हैं तो डायरेक्ट, और अगर जानवरों को खाते हैं यानी कि इनडायरेक्ट, पौधे से बनी हुई खुराक ही हमारी बॉडी के अंदर जा रही है। तो हमारी बॉडी में जो कार्बन है, अगर हम उसकी परसेंटेज की बात करें तो वो होती है 18%। यानी कि अगर आपका वज़न जो है वो 100 kg है तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर जो कार्बन है वो कितनी होगी, वो 18 kg होगी। यानी कि हम देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा अमाउंट है उसकी। तो इस तरह से हम कहते हैं कि कार्बन जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है पौधों से इंसानों में और जानवरों में। अब अगर हम ये देखें कि जब पौधे और जानवर अगर जब मर जाते हैं तो उनके मरने के बाद क्या होती है, डीकम्पोजिशन होती है। जैसे कि यहाँ पर हमने अपने सामने लिखा है, डीकम्पोजिशन जो है वो पौधों की भी होती है। जैसे प्लांट्स अगर मर जाते हैं, अगर समंदर में जो है मछलियाँ या दूसरे जो
इक्वेटिक एनिमल्स हैं, जब वो मरते हैं उनकी भी इसी तरह ज़मीन के ऊपर जो जानवर मौजूद हैं जब वो मरते हैं तो उनकी भी क्या होती है, डिकम्पोजिशन होती है। और डिकम्पोजिशन जब होती है तो इन ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं वो वापस क्या हो जाते हैं, ट्रांसफ़र किए जाते हैं अर्थ को। उसमें से हम देखते हैं कुछ तो होते हैं जो सॉइल का पार्ट बन जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं सॉइल, और कुछ जो हैं वो वापस कहाँ पर आ जाती हैं, एयर में आ जाते हैं। एक और तरीके से जो है कार्बन वापस आती है वो किस तरह से होती है कि जो प्लांट्स हैं, यानी कि जो पौधे हैं, जैसे कि यहाँ पर हम प्लांट देख रहे हैं, वो भी रिस्पायर करते हैं, और जो एनिमल्स हैं वो और हम ह्यूमन हम भी रिस्पायर करते हैं। और रिस्पायरेशन के नतीजे में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वापस हवा में, एयर में आ जाती है। रिस्पायरेशन जैसे हमने अपनी लास्ट वीडियो में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, जैसे कि हम सांस लेते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेके जा रहे होते हैं। और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो उस टाइम पर क्या होता है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या मौजूद है, कार्बन, यानी कि हम कार्बन वापस कहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अपनी एटमॉस्फेयर में। अब अगर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो एनिमल है, चाहे जो है वो प्लांट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, अगर उनकी डिकम्पोजिशन नहीं होती, और डिकम्पोजिशन ना हो क्यों, क्योंकि उनके ऊपर जो है किसी वजह से मिट्टी की बहुत सारी तहें आ जाएं और वो ज़मीन के नीचे अगर दब जाएं, तो फिर क्या होगा, फिर वो जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं फॉसिल्स में। जैसे कि यहाँ पर हमने अपने सामने लिखा है। और जो फॉसिल्स होती हैं उन्हें फ्यूल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, और उस फ्यूल को कहा जाता है फॉसल फ्यूल या फॉसल फ्यूल्स। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने एनिमेशन में देख रहे हैं, इसे हम प्ले कर रहे हैं कि जो फॉसल फ्यूल है, जैसे कि कोयला है, उसे इस्तेमाल किया जाता है फ्यूल के तौर पे, मतलब उसे ईंधन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जब हम चीज़ों को जलाते हैं तो उससे क्या होता है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लकड़ियों को भी जला रहे हैं, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस वापस कहाँ पर आ जाती है, एटमॉस्फेयर में आ जाती है। यानी कि अब दोबारा क्या हुआ है, दोबारा से हम देख रही हैं कार्बन जो इनके दरमियान मौजूद थी, यानी कि इनके अंदर मौजूद थी, वो वापस कहाँ पर आ गई है, वो वापस एयर में आ गई है। जैसे कि अगर हम इस वाली डायग्राम के ऊपर वापस आए तो हम देख रही हैं कि जब डिके होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, इसके अलावा कंबशन होती है, यानी कि जब चीज़ों को जलाया जाता है उससे भी कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में वापस एटमॉस्फेयर में आती है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये फोटोसिंथेसिस के अमल में पौधे इस्तेमाल करते हैं, और इस तरह से ये पूरा साइकिल जो है वो चलता जाता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि कुछ कार्बन जो है वो हमारी ज़मीन के अंदर मिनरल्स की फॉर्म में भी मौजूद है, यानी उसका सोर्स मौजूद है। बहुत सारी चट्टानों में, इसके अलावा डायमंड है उसमें भी क्या मौजूद होती है, कार्बन, यानी डायमंड जो है वो कार्बन की एक फॉर्म है। तो अब अगर हम क्विक सा वापस इसको देखें तो हम देखते हैं कि पौधे और जानवर, यानी कि प्लांट्स जो हैं वो भी रिस्पायर कर रहे हैं, और एनिमल्स और ह्यूमन यानी हम भी रिस्पायर करते हैं, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में कार्बन वापस एटमॉस्फेयर में देते हैं, डिके से, कंबस्शन से भी वापस आती है। और साइकिल में एंटर किस तरह से हो रही है, कार्बन फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से पौधे जो हैं वो इसको इस्तेमाल करते हुए अपनी फूड यानी कि अपनी खुराक बनाते हैं, और उसे जानवर और हम इंसान इस्तेमाल करते हैं, तो वो कार्बन जो है वो हमारी बॉडी का भी पार्ट बन जाती है, और इस तरह से ये पूरा साइकिल चलता जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में कार्बन साइकिल के बारे में।